क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो एक हैकर होता है वो कैसे सीसीटीवी कैमरा को हैक कर सकता है? क्या हम बात करें अगर आपको अपने सीसीटीवी कैमरा को सेफ रखना है, सिक्योर रखना है, तो कैसे आप रख सकते हैं? सभी लोगों का स्वागत करते हैं साइबर गीता यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं रंजीत। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरीके से एक हैकर किसी भी सीसीटीवी कैमरा को हैक कर सकता है एंड अगर आप इसको डिफेंस में लें तो कैसे आप अपने कैमरा को सेफ कर सकते हैं। आज हम दोनों यहाँ पे देखेंगे ऑफेंसिव डिफेंसिव दोनों यहाँ पे चलेंगे लेकर। तो इस पूरे कंप्लीट हम बोल सकते हैं वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बट यहाँ पर स्टार्टिंग में बताना चाहूंगा ये वीडियो जो है कोई भी इनलीगल पर्पस के लिए नहीं बनाया गया है। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। आप इसको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए समझें, एजुकेशन पर्पस के लिए यूज करें और इसका कोई भी मिसयूज ना करें। बात करें अगर इस वीडियो के बारे में, तो इस वीडियो के अंदर कोई भी हम ऐसा कंटेंट नहीं दिखा सकते आपको जो यहाँ पे हैकिंग का हो, राइट। तो हम यहाँ पे सिक्योरिटी से डिस्कस ज्यादा कर सकते हैं अगर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर वीडियो के अंदर आपको हैकिंग और अदर जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो यहाँ पर जो यूट्यूब है इसको गलत समझता है और यहाँ पर जो वीडियो है वो डिलीट कर दिया जाता है और चैनल भी जो है कुछ अगर स्ट्राइक्स आते हैं तो 2-3 स्ट्राइक आते ही चैनल आपका डिलीट होता है। तो इस वजह से हम यहाँ पर आप लोगों को जो है ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे हैक हो जाएगा या हैकिंग हो जाएगी, और ऐसा कुछ भी यहाँ पे हम नहीं बताएंगे, बट हम आपको सिक्योरिटी बताएंगे, कौन से वो कमी होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो लीगल तरीके से हम बोल सकते हैं, यहाँ पे कोई भी इनलीगल वर्क नहीं है, पहले तो मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे वार्निंग्स क्या है, यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसका कोई भी गलत यूज तरीके से ना करें। यहाँ पे जो जानकारी आपको मिल रही है उसका सही यूज करें। एंड जो लॉ कहता है, इंडिया में भी लॉ है और अदर कंट्रीज का भी लॉ है, जैसे कि उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पे कैसे मेंटेन करना है आज हम वो जानेंगे। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो दोस्तों अब थोड़ा सा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, इससे पहले कभी हैकिंग हुई है तो क्या हुई है, कैसे हुई है, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 2023 में हम बोल सकते हैं 5 to 6 लाख से ज्यादा जो सीसीटीवी कैमरा है वो हैक हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि इतने कैमरा जो है एक साथ हैक होना, ये कोई ऐसा नहीं है कि हॉलीवुड की मूवी है और उसमें दिखा दिया गया इतने सारे कैमरा हैक हो रहे हैं। ये रियलिटी थी 2023 में। तो मतलब वो डेटा पुराना है, बट कहीं ना कहीं डेटा से हमें ये आइडिया जरूर लगता है कि जब 2023 में ये लेवल से अटैक हो चुका है, आज के टाइम पे असली लाइफ में कितना होगा, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे सिंपल ये हमने देखा है कि सीसीटीवी कैमरा हैक होते हैं, ये तो कंफर्मेशन हमें मिल रहा है क्योंकि इससे पहले भी हुआ है। जो काम एक बार हो जाता है वो सिंपल हम कह सकते हैं दोबारा हो सकता है, तरीका बदल सकता है, वही चीज है यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो जो हैकर्स हैं उन्होंने कैसे टारगेट किया, तो घर के सीसीटीवी कैमरा को टारगेट किया, दुकानों के, ऑफिसेस के, पब्लिक जो प्लेस पे थे, तो ये सारे कैमरे जो थे वहां पे जो भी लगे हुए थे अमेरिका के अंदर, सारे टारगेट किए गए थे, राइट। तो बेसिकली ये सबसे शॉकिंग हमारा यहाँ पे ये है कि जो हैकर्स हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं करते हैं, ऐसा कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं करते हैं, ये बेसिक कुछ गलतियां होती हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं लोगों की, उनका फायदा उठाते हैं। तो कोई भी हैकर है और वो अगर किसी को हैक कर रहा है तो उसकी गलती की वजह से वो हैक हो पाता है। तो ये मेन चीजें हैं जो यहाँ पे हम बोलते हैं याद रखना पड़ता है। और यहाँ पे जो ये अगर पॉइंट्स हम याद रखेंगे, शॉकिंग फैक्ट हमारा सबसे बड़ा यही निकल के आता है कि 5 लाख से ज्यादा नंबर हो चुका है। और आज हम बैठे हैं 2025 में, और हमारा यहाँ पे 2023 में 5 लाख से ज्यादा था। अभी आप इसका जो है रिपोर्ट अगर लेटेस्ट कोई आया है तो आप उसको देख सकते हैं और सोच सकते हैं कितने लाख कैमरा जो है अभी तक हैक हुए हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि जो हैकर्स हैं वो किस तरीके से जो हम बोल सकते हैं सीसीटीवी कैमरा है उसको हैक कर पाते हैं, वो कौन से ऐसे तरीके हैं। तो अब हम 5 तरीके देखेंगे जिसमें आप समझेंगे कि जो सीसीटीवी कैमरा है वो कैसे यहाँ पे हैक हो पाता है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला यहाँ पे और सबसे बड़ा जो रहता है वीकनेस, ये सबसे बड़ा पॉइंट क्यों है और सबसे मेन पॉइंट क्यों है, क्योंकि जब भी कोई भी आप वाईफाई घर पे लगवाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा एक बाय डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड रहता है। तो कॉमन जो है लोग हैं इसको लगवा के यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, बट डिफॉल्ट जो पासवर्ड है या हम बात करें डिफॉल्ट यूजर नेम है, उसको कोई भी ऐसे आसानी से चेंज नहीं करता जब तक कुछ उसमें प्रॉब्लम ना आए। तो ये यहाँ पे चेंज करना भूल जाते हैं, मैं बोल सकता हूँ कॉमन। तो ये एक सबसे बड़ा कॉमन मिस्टेक है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे जो है काफी डेंजरस आउटडेटेड फ्रेमवेयर, जो हम बोल सकते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर है उस राउटर के अंदर, जो मशीन है, जो वाईफाई की मशीन है, हम बोल सकते सिंपल, वो क्या है उसके सिक्योरिटी पैचेस आते हैं, उसमें कुछ कमी आई और उस कमी को आपने अपडेट नहीं किया तो उससे भी आपका वाईफाई जो है हैक हो सकता है।
तीसरा अगर हम आसानी से बात करें जो तरीका है एक वाईफाई को हैक करने का, अगर उसमें कुछ ओपन पोर्ट्स हैं, लाइक कुछ ऐसे पोर्ट्स हैं जो ओपन हैं और लाइक उनका गलत यूज़ किया जा सकता है, अगर हम बात करें, तो वहाँ पे भी ये काम कर जाता है। तो उसमें अगर आपने सुना होगा एक अटैक है या हम बात करें जो पब्लिक एक्सप्लॉइट होते हैं जिसमें ओपन हम बोल सकते हैं होते हैं जो लाइक ऑन वीआईएफ है, आरटीएसएफ है, तो ये सारे लाइक वहाँ पे वर्क कर जाते हैं। और यहाँ पे फोर्थ हमारा जो है मैन इन द मिडल अटैक, ये एक ऐसा अटैक है जो यहाँ पे स्पूफ करने में काम आता है। अगर वाईफाई हैकिंग में बात करें तो ये उसमें भी काम आता है और बहुत लोग इससे लाइक वाईफाई को हैक करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें लाइक यहाँ पे देखो मैन इन द मिडल अटैक को यहाँ पे बहुत एक तरीके से पॉपुलर है। तो इससे सिक्योर रहने के लिए जब आपका वाईफाई सिक्योर होगा तो आप इसको लाइक थोड़ा-सा हम बोल सकते हैं प्रिवेंट कर सकते हैं। लास्ट और हमारा फिफ्थ होगा यहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक। ये थोड़ा हम बोल सकते हैं स्लो है बट क्रैकिंग के मामले में ये सबसे ज़्यादा फेमस है। अगर हम बात करें कि लाइक कोई भी शॉप है अगर आपके आस-पास और वहाँ पे नया-नया वाईफ़ाई लगा है तो आप ब्रूट फोर्स अटैक करेंगे तो आपका ईज़िली क्रैक हो जाता है। बेसिकली वहाँ पे क्या है अगर किसी ने नया वाईफ़ाई लगवाया है तो उसको खुद नहीं पता है उसमें सेटिंग्स क्या हैं और उसको नहीं पता है कैसे पासवर्ड चेंज करना है। उसने बस कोई जैसे बार्बर है तो आप बाल कटवाने जा रहे हो वहाँ पे और लगा हुआ है तो आप इज़िली वहाँ पे अगर ट्राई करोगे ब्रूट फोर्स अटैक फ़ोन से हो जाता है, तो आपका 10-5 मिनट के अंदर आपको पासवर्ड मिल जाएगा। क्योंकि नॉर्मली क्या है 1 2 3 5 6 7 8 ये हो सकता है या उस कंपनी का डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड होता है वो हो सकता है। तो लाइक ये कुछ तरीके हैं। अब यहाँ पे हम बात करें एक्चुअल जो हैकिंग दिखाई जाती है आपको और रियल में कुछ अलग होती है, तो ये चीज़ यहाँ पे शोकेस जो किया जाता है, वो डिफरेंस होता है अगर हम एक्चुअल में देखें। तो आई होप ये आप समझ पाएँगे कि कौन से वो तरीके हैं जिनसे जो वाईफ़ाई है वो हैक हो सकता है। अब हमारा यहाँ पर टॉपिक है लाइक इसको किस तरीके से आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। देखिए बेसिकली ये आता है आईओटी कैमरा जो है टेस्टिंग के अंदर, तो लाइक यहाँ पे जो कैमरा है उसको टेस्ट करने के लिए बहुत वैसे लाइक आपको पूरा पर्टिकुलर आईओटी का नॉलेज होना चाहिए बट अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आपको टेस्ट करना है, तो आपको यहाँ पर एक तो लैब सेटअप करना पड़ता है, जिसमें कि आपके पास एक वर्चुअल मशीन होना चाहिए एंड किस तरीके से वर्चुअल मशीन के अंदर एक कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है लाइक काली हो सकता है, पैरेट हो सकता है, कोई भी एक हैकिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम या लाइनक्स का कोई बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पर एक परमिशन होना चाहिए जो ओनर है, का आप टेस्ट कर रहे हैं एंड इसके बाद डमी कैमरा है तो आप उसपे टेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से अब यहाँ पे मैं काली लाइनक्स के ऊपर पूरा कोर्स लेके आ चुका हूँ, तो आप देख लीजिए किस तरीके से काली को इंस्टॉल करते हैं। पूरा डिटेल्ड मैंने बता रखा है। अब यहाँ पर जो है एक हम बोल सकते हैं डिफ़ॉल्ट पासवर्ड या वीक पासवर्ड जो है होते उसको कैसे स्कैन कर सकते हैं, यहाँ पर कैसे पासवर्ड को निकाला जा सकता है और इस तरीके से लाइक आपके पास सिर्फ़ एक आईपी एड्रेस जो सामने टारगेट है उसका आईपी एड्रेस होने से आप उसके ऊपर टेस्टिंग करके इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं कैसे किया जाता है। ओके, तो अभी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं अभी काली लाइनक्स मशीन के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पर हमारे पास 2 फाइल्स हैं, जिसमें कि एक हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र नेम से है एंड सेकंड हमारे पास rocky.txt तो ये फाइल है। अब यहाँ पे जो यूज़र नेम है, इसके अंदर काफ़ी सारे यूज़र नेम है एंड यहाँ पे जो rocky.txt है, इसमें काफ़ी सारे पासवर्ड हैं। अब हमारे पास सिर्फ़ आईपी एड्रेस एक है, जो टारगेट है, उसका आईपी एड्रेस मेरे पास है और उस टारगेट आईपी एड्रेस को मुझे स्कैन करना है। अगर उसमें से ये दोनों यूज़र नेम पासवर्ड मिल जाते हैं जो भी यहाँ पे लाइक हमने रखे हुए सेव करके फ़ाइल में, तो हम क्या कर पाएँगे, उसको लाइक यहाँ पे कहीं न कहीं उसका पासवर्ड जो है निकाल पाएँगे अगर वीक है। तो अब कैसे करते हैं, चलिए इसको करके टेस्ट देखते हैं। तो बेसिकली अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे nmap को यूज़ करेंगे, तो कमांड हमारा क्या रहेगा, पहले मैं वो दिखा देता हूँ आपको। कमांड यहाँ पर सिंपल हम करेंगे nmap हाइफ़न स्क्रिप्ट। अब यहाँ पर स्क्रिप्ट जो रहेगा, उसमें हम यूज़ करेंगे एचटीटीपी ब्रूट फ़ोर्स का, राइट? तो यहाँ पे स्पेस एचटीटीपी और यहाँ पे वीआरयू इस तरीके से आप करेंगे। तो यहाँ पे लाइक इस तरीके से स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगा तो प्रॉब्लम करेगा एंड अगर प्रॉब्लम नहीं करता है तो समझिए आपकी स्क्रिप्ट सही है। उसके बाद आपको यहाँ पे हाइफ़न करके यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखना है और इसको अरेंज करना है। तो यहाँ पे सिंपल करेंगे स्क्रिप्ट ARG एंड यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा स्क्रिप्ट्स। तो जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पूरा हमारा एक कमांड है जो लाइक आप देख सकते हैं लाइक टेस्टिंग के लिए। जैसे कि मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। कमांड के अंदर बेसिकली क्या है यहाँ पे, पहले मैं थोड़ा-सा आपको शो कर देता हूँ, जिससे कि प्रॉपर दिख पाए। सबसे पहले हमने यूज़ किया है nmap को। nmap के अंदर एक स्क्रिप्ट होता है जिसको हमने यूज़ किया है, कि कहीं न कहीं ब्रूट फ़ोर्स के काम आता है और लाइक यहाँ पे अरेंज किया है सबसे पहले यूज़र नेम। तो यूज़र नेम का हमारा लिस्ट है वो हमने यहाँ पे दे रखा है एंड इसके बाद यहाँ पे हमने दिया है पासवर्ड का लिस्ट, तो हमारा पासवर्ड का लिस्ट है। इसके बाद आपको देना है उस राउटर का आईपी एड्रेस, यहाँ पे राउटर का आईपी एड्रेस है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं
और इसके बाद एंटर करना होगा आपको, और एंटर करने के बाद ये जो है स्टार्ट कर देगा बेसिकली, ठीक है। अब इस तरीके से ये स्क्रिप्ट है पूरा यहाँ पे, और अब यहाँ पे मैं इसको एंटर करता हूँ, ये आपको ब्रैकेट्स रिमूव कर देने हैं। और अब ये क्या करेगा, ये जो पूरा स्क्रिप्ट रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा, काम कर जाएगा, तो यहाँ पे स्कैन करके हमें दिखा देगा। अभी देखिए ये जो आईपी था ये एक्चुअली कोई ऐसे हम उस लाइक यहाँ पे भी करंट टाइम में आईपी है ही नहीं, तो मैंने एग्जांपल के लिए दे रखा है कि कोई ऐसा नहीं आईपी मेरे पास है 192.8, ऐसे मैंने एग्जांपल दिया है, आप कैसे कर सकते हैं। अब बेसिकली आप इसको करेंगे रन तो आपको यहाँ पे बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा पोर्ट स्कैन करने के लिए, और आप यहाँ पे इससे मतलब एक तरीके से आपको जो कैमरे का एडमिन पैनल है, अगर आप उसको यहाँ पे देखेंगे, चेक करेंगे, आपके पास आईपी एड्रेस है, तो आप बहुत ईजिली निकाल पाएंगे पासवर्ड। ये तरीका एक काम कर जाता है, और जब काम करता है जब वीक पासवर्ड है, तब ज्यादा डिफिकल्ट है तो वहां पे नहीं काम करेगा। के साथ साथ यहाँ पे सेकेंड हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे एक और मैं आपको ट्रिक बताता हूँ एनमैप से। यहाँ पे आप डालेंगे एनमैप, एंड यहाँ पर जब आप एनमैप यूज करते हैं तो इसमें देखा होगा काफी सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है -SV, ये काफी लोगों ने लाइक यूज किया होगा। एंड इसके बाद यहाँ पे SV के बाद -P, और जो भी वीक पॉइंट्स आपको मिले हैं, लाइक वीक पुट्स मिले हैं, सपोज यहाँ पे बात कर लेते हैं 554 कॉमा, कोई और भी हम ले सकते हैं, ये सारे हमारे लाइक यहाँ पे पोर्ट्स हो जाएंगे, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी आईपी होगा वो हम दे देंगे 192.8.1.1। तो इस तरीके से आप आईपी देंगे और एंटर करेंगे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे स्कैन करके बता देगा। ये देखो अभी फिल्टर दिखा रहा है, ऐसा एक्चुअल में आईपी है ही नहीं, यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपको मिल जाता है ओपन RTS पी, अगर मिल जाता है सर्विस जो स्टार्ट है, तो वो स्ट्रीमिंग के लिए काम आता है। तो आप इससे सर्विस पता कर सकते हैं, और अगर वो वल्नरेबल है, वो स्ट्रीम हो रहा है, ओपन है पोर्ट और अनसेफ है, उसको डिसेबल नहीं किया गया है, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना होता है, इसके बाद आप बहुत ईजिली उसको कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कुछ तरीके हैं जो काम आते हैं और आप इनका यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही लाइक अगर प्रॉपर तरीके से थोड़ा गाइडेंस में आप कर देंगे तो बहुत आसानी से ये वर्क कर जाते हैं। तो लाइक इसको इस तरीके से किया जा सकता है। एंड अगर आपका अब हम बात करें का जो है सिस्टम है उसको कैसे लाइक अपना खुद का जो कैमरा है उसको कैसे सेफ रखना है, तो अगर हम देखें तो आपको सबसे पहले जो फ्रेमवेयर है उसको अपडेट करते रहना है। साथ ही साथ जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर मिलता है एसएमएस के साथ, या गूगल ऑथेंटिकेटर मिलता है उसमें, तो यूज़ करना है। एंड इसके साथ साथ आप टारगेट आईपी एड्रेस मतलब तो आपका आईपी एड्रेस है तो सिक्योरिटी चेक करते रहें। लाइक यहाँ पे आपके पास CURL करके कमांड होता है लाइनक्स के अंदर, आप अगर आप आओगे, जैसे पहले हम क्लियर करते हैं RL, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, ये कमांड है। और इसमें अगर हम देखें ऑप्शंस के अंदर, तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे जैसे अगर हाइफन हाइफन हेल्प करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी सारे ऑप्शंस निकल के आ जाते हैं। अब इसमें जो ऑप्शंस हैं निकल के आते हैं हमारे सामने यहाँ पर। अब इसमें से आप यूज़ कर सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस, जैसे कि -I है, उसके बाद आप दे सकते हैं टारगेट आईपी एड्रेस, एंड उसके बाद सिक्योरिटी चेक। तो लाइक ऐसे आप कर सकते हैं और ये काफ़ी काम आता है। तो आई होप आप ये जो है लाइक इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड आपको कुछ पता चला होगा नया। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट अपने। तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप अपने कैमरा को मतलब सिक्योर कर सकते हैं। कौन से मेथड हैं जो आपको यूज़ करने हैं। तो चलिए एक-एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मतलब आप किसी भी मशीन को यूज़ करते हैं, अगर उसमें पासवर्ड आप डाल सकते हैं, तो आप उसमें पासवर्ड डालिए और स्ट्रॉन्ग डालिए। सबसे एक ऐसा मेथड है लाइक आप हर एक मशीन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। इवन आपका फ़ोन है, कैमरा है, लैपटॉप है, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये सबसे फर्स्ट मेथड होता है। इसके बाद जो राउटर की सेटिंग में आपको एक ऑप्शन मिलता है QPNP, ये हम बोल सकते हैं लाइक यहाँ पे रिमोट एक्सेस के लिए होता है, इसको डिसेबल कर देना है। लाइक इसको आप डिसेबल कर देंगे तो आपके राउटर का कोई रिमोट एक्सेस नहीं ले पाएगा, सिंपल ऐसे समझ सकते हैं। एंड थर्ड हमारे पास जो है ऑप्शन जो लाइक हम बात करें जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने कैमरा को सेव करने के लिए, वो है इसका लाइक मॉनिटर अपडेट करना। लाइक यहाँ पे मॉनिटर अपडेट करना मतलब हर मशीन का एक उसमें सॉफ्टवेयर होता है, उसको अपडेट करते रहना, और जो भी लेटेस्ट आता है उसको अपडेट करना है और उसको यूज़ करना है, राइट। एंड इसके साथ-साथ अगर आपको और सिक्योर करना है, चेक करना है, तो आप इसमें VPN लगा सकते हैं और VPN से सिक्योर इसको कर सकते हैं, जिसकी जो ट्रैफ़िक है वो एक एन्क्रिप्शन के फॉर्म में रहे। तो लाइक इस तरीके से कर सकते हैं। एंड वाई-फाई का जो एन्क्रिप्शन है वो लेटेस्ट WPA3 है, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड जो भी लेटेस्ट अगर चल रहा होगा उस नया जो भी आपके में आया है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो लाइक अगर आप इनको यूज़ करते हैं ये सारे मेथड्स को, तो आपके हम उसमें कैमरा जो है उसका 99% जो है कहीं न कहीं सेफ हो जाएगा। ये सारे मेथड्स अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप सेफ हैं बिल्कुल, आपका कैमरा कोई इज़िली हैक नहीं कर पाएगा। अगर आपकी गलती नहीं है तो आप सेफ रहेंगे।
अब यहाँ पर समझ लेते हैं जो हैकिंग है, लाइक सभी को इंटरेस्टिंग लगता है। हैकिंग के अंदर कुछ लीगल हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो आपको समझ अगर नहीं आते हैं, थोड़ा-सा इसको देख लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अमेरिका में जैसे कि एफएए जो है, एक हम बोल सकते हैं लॉ है वहाँ का, तो इसके अंदर 10 साल की सज़ा है, ठीक है? 10 साल की और करोड़ों का फ़ाइन है। अगर आप कुछ गलत करते हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा हैकिंग है, किसी का कर लेते हैं हैक, तो अगर इस तरीके से किया अमेरिका में, तो आपको 10 साल का जो है यहाँ पे सज़ा हो सकता है। अगर हम बात करें यूरोप के अंदर, तो वहाँ पे जीडीआरपी है। तो जीडीआरपी में 200 मतलब 200 नहीं 20 मिलियन है। 20 मिलियन का जो है एक अच्छा जुर्माना लग सकता है। मतलब अगर हम देखें तो 50 तक तो होगा, कम से कम ज़्यादा ही होगा इंडिया के हिसाब से, तो इतना जुर्माना लगता है अगर कुछ आपने ऐसा किया है इल्लीगल एक्टिविटी। अगर हम बात करें इंडिया में आईटी एक्ट जो कहता है उसके तहत में साल का जेल प्लस 5 लाख रुपए का जुर्माना। अगर आप साइबर सेल जो है उससे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा ये सारे कानून होते हैं और इसमें बहुत ही लाइक रिस्क है। तो जब भी हैकिंग का नाम सुन तो हैकिंग दोनों तरीके की है, आपको याद रखना है। अगर आपको लगता है किसी का कैमरा हैक करना और किसी का लाइक कोई भी प्राइवेसी है उसको तोड़ना आपको मजा दे सकता है, तो आपको सजा भी दे सकता है। तो आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए। आई होप आप ये समझे होंगे लाइक यहाँ पे मैंने क्यों पॉइंट रखा है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों ने अभी तक यहाँ पे जो क्या है एंड इस कंप्लीट करने के अंदर अंदर आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। इस तरीके से ये पूरा वर्क करता है।